मेम साहब वो गैर जिम्मेदार लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और इस फ्लावर पॉट की मेरे लिए क्या अहमियत थी ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। मेम साहब गलती से वो गलती? मैं तुम्हें गलती करने के लिए तनख्वाह देती हूँ? हाँ? और वैसे भी तुम जानते हो कि इस घर में गलतियों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। भाभी, ये सब मेरी वजह से हुआ है भाभी। देखो सुहानी, सुहानी तुम इस घर में मेहमान हो और मेहमानों के लिए इस घर के कायदे कानून लागू नहीं होते। लेकिन ये इस घर का नौकर है, नौकर। इसे अच्छी तरह से पता है कि इस घर के क्या कायदे कानून है। गलती तुम्हारी नहीं, गलती इसकी है। भाभी, मालिक काका की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। काका? काका? सुहानी, नौकर घर में काम करने के लिए होते हैं, रिश्ते बनाने के लिए नहीं। ये इलाहाबाद नहीं है, ये मुंबई है। और वैसे भी इस घर में हर चीज की एक जगह है, चाहे वो सामान हो या इंसान। भाभी, मैंने कहा ना, गलतियां माफ करने के लिए नहीं होती, गलतियों के लिए सजा दी जाती है। सजा। अपना हिसाब करो और यहां से चलते बनो। गेट आउट फ्रॉम हियर। गमला टूट गया तो क्या हुआ? गलतियां तो हम सबसे होती है। मालिक काका, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। शाम को भैया आएंगे, मैं उनसे बात करूंगी। भैया मेरी कोई बात नहीं टालते। भैया आपको नौकरी से नहीं निकालेंगे मालिक काका। नहीं बेटी, आप कुछ नहीं हो सकता। तुमको इस घर के कायदे कानून अभी नहीं मालूम ना। मेम साहब के आगे किसी का बस नहीं चलता बिटिया, राजीव भैया का भी नहीं। राजीव भैया का भी नहीं? अब यहाँ से हमको जाना पड़ेगा बिटिया। चलते हैं, चलते हैं। घर में गलतियों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। सुहानी, तुम इस घर में मेहमान, तुम इस घर में मेहमान, तुम इस घर में, और मेहमानों के लिए इस घर के कायदे कानून लागू नहीं होते, लागू नहीं होते, लागू नहीं होते। सुहानी, नौकर घर में काम करने के लिए होते, काम करने के लिए होते, रिश्ते बनाने के लिए नहीं, रिश्ते बनाने के लिए नहीं, रिश्ते बनाने के लिए नहीं। गलतियां माफ करने के लिए नहीं होती, करने के लिए नहीं होती। गलतियों के लिए सजा दी जाती, के लिए सजा दी मेम साहब के आगे किसी का बस नहीं चल सकता, बस नहीं चल सकता। राजीव भैया का भी, राजीव भैया का भी। सुहानी, तू यहाँ बैठी और मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ के आ रही। चल किचन में, राजीव के लिए खोए की गुजिया बनाते हैं, उसे बहुत पसंद है ना। याद है इलाहाबाद में जब मैं बनाती थी वो चूल्हे के पास ही खड़ा रहता था। चल ना। रहने भी तो माँ, पता नहीं अब भैया को खोए की गुजिया पसंद है भी या नहीं। कैसी बातें कर रही है, बचपन की पसंद को इंसान भूल सकता है कभी? चल, बहुत खुश हो जाएगा। पर माँ, पता नहीं हमें किचन में जाना चाहिए या नहीं। कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? इसमें डरने की क्या बात है, ये हमारा अपना घर है बेटा। ओहो, बैठी रह तू यही, मैं जा रही हूँ बनाने। माँ, माँ, आप क्या जाने ये घर हमारे घर से कितना अलग है। यहाँ का रहन सहन, तौर तरीके सब अलग है। ये घर हमारे इलाहाबाद वाले घर जैसा नहीं है माँ। संजना। हेलो डार्लिंग, कहाँ हो तुम? मैं किसी काम में बिजी हूँ।
देखो जल्दी से घर आ जाओ, जितने जल्दी हो सके घर आ जाओ प्लीज। कम ऑन स्वीटहार्ट, तुमने पहले कभी ऐसे बात नहीं की। और आज से पहले इस तरह घर में कोई डिनर के लिए रट भी नहीं लगाता था। ओफो जाना। देखो अभी 8 ही बजे है, माँ जी ने सारा घर सर पे उठा रखा है। देखो प्लीज तुम जल्दी घर आ जाओ, मैं माँ जी को हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज डार्लिंग प्लीज। इट्स ओके जाना, माँ को जल्दी खाने की आदत है। प्लीज डार्लिंग थोड़ा एडजस्ट कर लो, वैसे भी माँ ज्यादा दिन नहीं रुकने वाली। ओके लेकिन प्लीज जल्दी आ जाओ। ओके ठीक है मैं आ रहा हूँ। ओके आई एम कमिंग। बाय। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? इतना सा खाना? माँ जी मैं उतना ही खाती हूँ जितनी जरूरत है। और राजीव तू ये ले, ये क्या कर रहा है तू? अरे माँ ये बहुत है। क्यों? इलाहाबाद में तो सुहानी का खाना भी खा जाता था। अब समझी, ये कांटे चमचे का कमाल है। ले मेरे हाथ से खा ले। नहीं माँ। अरे बड़ा हो गया इसलिए शर्मा रहा है? नहीं माँ, ठीक है। अरे माँ, सुहानी खाना क्यों नहीं खा रही है? जी भैया, वो मुझे भूख नहीं है। अरे क्या हो गया तुझे? पता नहीं क्या हो गया, सुबह से गुमसुम है। राजीव, जिन लड़कियों के पिता नहीं होते ना बेटा, उनका बड़ा भाई बाप की जगह पे होता है। अब सुहानी की शादी की चिंता तुम्हारे सर पर है। तुम्हारा ही फर्ज है बेटा, तुम इसे निभाओगे ना? जी माँ। One second, excuse me. हेलो। राजीव बेटा, मैं इलाहाबाद से अस्थाना बोल रहा हूँ। हाँ अस्थाना अंकल, कैसे हो आप? कैसे हो? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे माँ और सुहानी बढ़िया हैं। अरे नहीं अंकल, इलाहाबाद की बातें मैं बिल्कुल नहीं भूला। जरा माँ को फोन देना बेटा। जी हाँ है ना, 1 सेकंड देता हूँ। अरे माँ, अस्थाना अंकल का फोन है। आ रही हो बेटा? ये लीजिए माँ। नमस्ते भाई साहब। जी हम लोग खैरियत से पहुंच गए। जी पता है भाई साहब, इलाहाबाद के घर से भी बहुत बड़ा बंगला बना है राजीव का। यहाँ बहुत अच्छा लगता है। ये लोग हमारा बहुत ख्याल रख रहे हैं। आप बिल्कुल सही कहते थे भाई साहब कि जहाँ बच्चे वही जिंदगी। इलाहाबाद छूटने का तो गम है भाई साहब, लेकिन तकदीर के लिखे को कौन टाल सकता है। अब यहाँ से कहाँ जाना है भाई साहब? यही हमारा घर है। और अपने बेटे और बहू के साथ यही आखिरी जिंदगी काट दूंगी। क्या बात है जानू, बहुत अपसेट लग रही है। कुछ नहीं। मैं जानता हूं तुम्हें कौन सी बात डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा राजीव? कैसे? वक्त सब कुछ ठीक करेगा या तकदीर? याद है राजीव, जब शादी से पहले हम एक दूसरे को मिले थे तो मैंने तुम्हारी आंखों में एक शानदार फ्यूचर और मेरी आंखों में एक रिलायबल दोस्त की तलाश थी। राजीव, याद है राजीव, शादी से पहले हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि शादी के बाद हमारे पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करे, कोई नहीं, ना मेरे पापा ना तुम्हारे घर वाले। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपनी लाइफ मेरे साथ गुजारोगे।
और मैंने तुमसे वादा किया था एक शानदार फ्यूचर का। राजीव, राजीव, क्या मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया? हाँ? जाना, हम में से किसी ने अपना वादा नहीं तोड़ा। नहीं राजीव, इट्स टू मच, इट्स टू मच। तुम्हारी माँ और बहन अब हमेशा के लिए यहाँ पर रहने के लिए आए हैं। अपने ही घर में मैं अपने मर्जी से नहीं रह सकती। मेरा स्विमिंग, वॉक, जिम सब कुछ बंद हो गया है। ड्रेसअप करते वक्त मुझे 10 बार सोचना पड़ता है कि कहीं माँ जी को बुरा ना लगे। दिस इज नॉट फेयर राजीव। मुझे इन सब चीजों की आदतें नहीं है। मुझे प्राइवेसी चाहिए, प्राइवेसी। आई अंडरस्टैंड। लेकिन जाना, माँ ने मुझे नहीं बताया कि वो यहाँ परमानेंटली रहने आ रही है। जरूर कोई बात होगी, वरना माँ सपने में भी इलाहाबाद को छोड़ने की बात नहीं करती। मैं कल ही माँ से बात कर लूंगा। कल नहीं राजीव, आज, अभी, इसी वक्त। क्योंकि मैं सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती और नहीं करूंगी। शायद वक्त आ गया है कि तुम ये तय कर लो कि तुम्हें माँ चाहिए या बीवी। सुहानी बेटे, मुझे पूरा विश्वास है मेरे बच्चे जिंदगी में कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंचे। पर पापा, मेरी वजह से मालिक काका की नौकरी चली गई। सुहानी, तू यही सोच रही है ना कि आज तेरे पापा होते तो राजीव की तरक्की देख के कितना खुश होते। हाँ माँ, आज पापा होते तो शायद इलाहाबाद का मकान कभी ना छोड़ना पड़ता। देख बेटा, ऐसी कोई बात नहीं करना जिससे राजीव के दिल को ठेस पहुंचे। अब यही हमारा घर है, यही हमारी दुनिया है। माँ, बेटा तू सोया नहीं अभी तक? नहीं माँ, वो नींद नहीं आ रही थी। ये माँ और बेटी के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है? ओ भैया। ए गुड़िया, तेरा चेहरा बता रहा है तुझे इलाहाबाद की याद आ रही है। अच्छा माँ, वो आप अस्थाना अंकल से क्या कह रही थी कि आप वापस नहीं जाने वाली हैं, आप यही? हाँ बेटा, अब बुढ़ापे में अकेले रहने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए मैंने फैसला किया कि अब हम लोग यहीं रहेंगे तुम्हारे पास। लेकिन माँ, आपने मुझे फोन करके भी नहीं बताया कि आप लोग। राजीव, क्या एक माँ को इजाजत लेनी पड़ेगी उसके बेटे के घर आने के लिए? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारा वो इलाहाबाद का घर, जिस घर से हम चारों की दिलों की डोर बंधी हुई थी, जो घर पापा की आखिरी निशानी थी, उस घर का क्या माँ? वो घर अब हमारा नहीं रहा बेटा। क्या? भैया, मैं आपको बताती हूँ। रुक जा सुहानी। नहीं बेटा। माँ, भैया से हमारी कोई बात छुपी है क्या? भैया हमसे अलग थोड़े ना है। मैं भैया से अब झूठ नहीं बोल पाऊंगी माँ। तुझे मेरी कसम है सुहानी, बता क्या बात है? भैया, जिस घर से हमारे दिलों की डोर बंधी हुई है, वो घर तो 3 साल पहले बिक गया था। क्या माँ, हमारा इलाहाबाद का घर बिक गया और आपने मुझे बताया भी नहीं? ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी माँ कि आपको घर बेचना पड़ा? और आप तो कहती थी कि आपके जीते जी आप उस घर को कभी नहीं छोड़ेंगे। इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे पराया कर दिया। पराए तो हम सब हो गए थे भैया। जिस दिन आपने माँ से MBA के एडमिशन के लिए 3 लाख रुपए मांगे थे, घर तो तभी बिक गया था। आपने माँ से कभी नहीं पूछा कि इतने पैसे आए कहां से, आपकी पढ़ाई में रुकावट ना आए,
आपको किसी तरह की टेंशन ना हो, इसलिए माँ ने आपसे कभी नहीं बताया। माँ ने मेरे लिए घर बेच दिया, वो भी मेरी पढ़ाई के लिए। तेरी ऊंची शान है मौला, मेरी अर्जी मान ले मौला, तू है सब कुछ जानने वाला, मैं हूं तेरा मानने वाला, मुझको भी दो लिफ्ट करा दे, एबी जैसी लिफ्ट करा दे। हेलो स्टूडियो स्टाइल। ओ हाय लुबना, कैसी हो? हाँ एबी ना? हाँ हेलो, एक मिनट, हाँ होल्ड ऑन। हेलो 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 हेलो। ओ रुबीना, हाँ क्या हुआ? ओ कॉफी शॉप पे अभी नहीं पहुंचा? हाँ नहीं नहीं क्या? हेलो 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 हेलो, कौन? अभी? सॉरी रॉन्ग नंबर। बोले तो परेशान हो गया यार इन लड़कियों से, इन्हें जवाब देते देते परेशान हो गया हूं मैं। दिल अभी से लगाएंगी हैं, और इन्हें झेलना मुझे पड़ता है। हेलो, कौन? पूजा शेट्टी? ओ बोले तो ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूं, अपनी तो निकल पड़ी। हेलो, नहीं नहीं अभी नहीं, मैं हैरी अभी का असिस्टेंट कम मैनेजर कम दोस्त, बोले तो आप कह सकती है मैं अभी का होल एंड सोल हूं। नहीं, अभी मेरे कहने के बिना एक कदम भी नहीं बढ़ा था। तो आपको अभी से पोर्टफोलियो बनवाना है। अभी द नंबर 1 फोटोग्राफर इन द फैशन वर्ल्ड। तो मैडम आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अगले 3 महीने 10 दिन और 12 घंटे अभी को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। सो प्लीज कीप वेटिंग एंड डू कॉल। ओके बेबी, बाय। या क्या किस्मत पाई है अभी ने यार। हाय संजना। हे, हाय अभी।